बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 मैटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो केमिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसलिए आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com को विज़िट करें। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आप 9th क्लास के टैब को क्लिक कर लें और यहाँ पर आपके पास 9th क्लास का जब ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये डिफरेंट चैप्टर्स नेम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है वो कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप उसको क्लिक करें। यहाँ पर आपको इसके तमाम लेक्चर्स नज़र आ रहे हैं। आप नंबर 1 को क्लिक करेंगे, वो वीडियो ओपन हो जाएगी। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर एक्सरसाइज का सोल्यूशन है। ये ग्रीन कलर में आपको जो नज़र आ रहा है ये इसके PDF नोट्स हैं चैप्टर 1 के। इसको क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या हैंड रिटन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो आपके पास नीचे आपकी जो फर्स्ट चैप्टर की जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड हुए हुए हैं। ठीक है, उनको आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो है वो MCQs की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो स्टूडेंट्स आज हम जो ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं विद द थॉट ऑफ द डे, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक आयत ली है कुरान पाक की सूरत नजम की आयत नंबर 39। ठीक है, इस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और बीइंग अ स्टूडेंट जो है आप इस आयत को कैसे लेंगे और इससे कैसे आप रहनुमाई लेंगे। क्योंकि देखें कुरान पाक जो है अब आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप अभी छोटे हैं, अभी आप मतलब कुरान पाक आपको समझ नहीं आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप बाकी सारी जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनके ऊपर गौर कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अब से अपनी लाइफ का ये मकसद बनाना है कि हमने थोड़ा करके अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए कुरान पाक भेजा है उसमें बताया है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसकी हमने आयात पे गौर करना है और हमने देखना है कि इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते या कुछ भी, मतलब इस तरह से वो आप कह लें कि डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी बार बार फेलियर का जब सामना हो रहा होता है तो मतलब वो फिर स्टूडेंट्स से, डिफरेंट मेंटोर्स से पूछते हैं कि मतलब ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, या कुछ जो वो जहन में सोच के बैठे होते हैं कि मतलब हमने बस वो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, और जब वहाँ पे उनका एडमिशन नहीं हो रहा होता तो ठीक है फिर भी वो डिप्रेस हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तो मतलब ये किस तरह से है, या उतने उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, यानी इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो सई करता है या कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लें कि पहले तो बात ये कंफर्म हो गई है कि विदाउट कोशिश के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लें, अपने जहन नशीन कर लें कि ये ज़रूरी है, बल्कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला कदम आपने बढ़ाना है, आपने कोशिश करनी है। ठीक है, कोशिश आप करेंगे, ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला पहला कदम बढ़ाएंगे। वो आपने बात सुनी होगी कि आप अल्लाह ताला की तरफ एक कदम चल के जाते हैं तो अल्लाह ताला 10 कदम चल के आएंगे। ठीक है, आप चल के जाएंगे तो वो दौड़ कर आएंगे। तो मतलब ये इस तरीके से है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने हमें ये इसमें इस आयत में क्या फार्मूला दिया हुआ है, यानी आपने कोशिश करनी है और उसके बदले में जवाब में अल्लाह ताला ने आपको जो है वो आपकी जो ज़रूरत पूरी करनी है, आपको कामयाबी देनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपने क्या समझना है, सई का मतलब क्या है। आपने सई का मतलब सुना होगा, आपको पता है कि सई एक रुकन है हज का, और सफ़ा मरवा में हम जो है वो सई करते हैं। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को देखें कि जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़ा मरवा में सई कर रही थी
ठीक है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए यानी जब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और बार बार जा रही थी, उनको क्या कोई उम्मीद थी? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको जब कुछ नज़र नहीं भी आ रहा था तब भी वो अनथक मेहनत, अनथक कोशिश और जदोजहद में लगी हुई थी। हमें क्या होता है कि ज़रा सी हम मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम जी अच्छा जी हमने मेहनत की थी, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिले, बस ठीक है। ऐसा नहीं, जब आपको कुछ नहीं भी नज़र आ रहा ना, फिर भी आपने मेहनत और कोशिश नहीं छोड़नी, लेकिन मेहनत और कोशिश इन अ राइट डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। तो फिर आप जब आपकी नीयत भी साफ़ होती है, आप कॉन्टीन्यूसली कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको इस तरह के रास्ते, इस तरह के माहौल, इस तरह का आप कह लें सिनेरियो पैदा कर देते हैं कि आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे मेंटोर्स मिल जाते हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं और आप कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने अपनी नीयत भी साफ़ रखनी है और साथ साथ जो है वो आपने मेहनत जो है वो भी नहीं छोड़नी। और ये जो थॉट ऑफ द डे का सिलसिला है, इसमें हम छोटी छोटी बात डिस्कस किया करेंगे, कुछ ना कुछ। अगर आपको भी लगता है कि आप भी किसी स्ट्रगल में से जा रहे हैं, कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं कि मतलब हमें साथ ये प्रॉब्लम है, यानी ड्यूरिंग स्टडी मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं इसको फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ, तो हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इस तरह के मामलात में उसको दरपेश हैं तो उसकी किस तरीके से उसमें से निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अभी तो हमारे पास टाइम शाइम कोई नहीं है, अभी तो हम बायो पढ़ रहे हैं, अभी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल स्टडी जा रही है, कुरान हम जब फारिग हो जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ के बिल्कुल फारिग हो जाएंगे फिर हम कहीं जाके कुरान खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कितनी ज़िंदगी है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको लंबी और ईमान वाली ज़िंदगी दे, लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। और हमने अभी ही अपनी ज़िंदगियां जो है वो इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारनी है, ताकि जब भी कभी हमें ये हो कि हमारे जाने का टाइम आ जाए कुछ भी, तो हम उस लिहाज से प्रिपेयर्ड हों, शर्मिंदा ना हों, या हमारी ज़िंदगियाँ हर स्टेप जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चल रहा हो। ये ना हो कि अभी हम जब बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो आपकी दुनिया के जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए सही या कोशिश की आप बात कर रहे हैं, या आप जन्नत की जन्नत आपको चाहिए, देखें अब आपको कुछ भी चाहिए ना, यानी आपको पैसा चाहिए, मतलब उसके लिए आपको कोई ना कोई बिज़नेस करना होगा, काम करना होगा, आपको इल्म चाहिए, आपको पढ़ना होगा, अगर आपको दिल का सुकून चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र करना होगा, ठीक है। कुछ भी चाहिए उसके लिए आपने कोई कुछ ना कुछ करना होगा। वो जो कुछ ना कुछ है ना, दैट इज़ सही, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो कुछ नहीं करते, वो कोशिश नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, बस प्लानिंग ही बनाते रहते हैं, हम फलाने टाइम में पढ़ेंगे, वहाँ से वहाँ स्टार्ट करेंगे, ये इतने दिन में इतने चैप्टर कर लेंगे, ये कर लेंगे, बस वो प्लानिंग ही करते रहते हैं, वो सही नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते, वो ना कुछ याद करते हैं, ना कुछ प्रिपेयर करते हैं, ना कुछ मेमोराइज़ करते हैं, और फिर कहते हैं हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम कामयाब नहीं हो रहे, हमें डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे कि अगर आपको जन्नत चाहिए तो इसका मतलब है कि आपका हर कदम जन्नत की तरफ होगा, जन्नत के लिए आप कोशिश करेंगे, आप नीयत साफ़ रखेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटेंगे, तो ही आप जन्नत के हकदार बन सकते हैं, ठीक है। इतनी महंगी चीज़ है जन्नत, कोई बहुत सस्ती नहीं है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, अपना हर स्टेप उसी की तरफ करना होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपके जहन में बात है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल परेशानी है या किसी में कन्फ्यूजन में है तो उसको पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है उसका आपको हल बताया जाएगा, आपकी जो है वो हेल्प करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हर जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम देखा करेंगे कि ये जो फेडरल बोर्ड ने 2022 टू 2023 का जो कैरिकुलम दिया था, नेशनल कैरिकुलम ऑफ पाकिस्तान NCP, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में से क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड हुई हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ चैप्टर 2 यानी मैटर का, ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें तमाम में आपको नज़र आ रहा है समेटिव 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 समेटिव, यानी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी चैप्टर 2 में से कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हुआ, वो सारा का सारा आपका यानी एग्ज़ाम्स में अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू वो इंक्लूड है। उस सब में से किसी भी किस्म का क्वेश्चन यानी शॉर्ट, लॉन्ग एंड MCQ पूछा जा सकता है।
अब हम आ जाते हैं कि अपने चैप्टर की स्कीम की तरफ। आपको पता है कि क्या हमारा यानी पिछला चैप्टर आप वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं, उसके नोट्स आपके पास हैं कि हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्कीम लिखते हैं, ठीक है। यानी हमारे माइंड में एक मैप बन जाए कि हमने इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, यानी इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, वो हमारे माइंड में ना पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले मैटर एंड इट्स स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, तो वैसे तो आपने छोटी सी क्लासेस से पढ़ा हुआ था, अच्छा सॉलिड लिक्विड गैस, यानी ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। और अब आके जो है वो बड़ी क्लासेस में आपको हो सकता है 7th 8th वगैरह में आपको ये भी पता चला हो कि देयर इज़ अ 4th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 9th क्लास में यानी इन 4 स्टेट्स के अलावा अब आप देखेंगे एक्जॉटिक और इंटरमीडिएट स्टेट हो जाएगी, और उसमें आपने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और लिक्विड क्रिस्टल्स को भी पढ़ना है। अब ये क्या है, एक्जॉटिक का क्या मतलब है, या ये जो 2 स्टेट्स हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, ये तो हम जब ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्जॉटिक का जो मतलब है ना वो ये है कि मतलब कोई बहुत ही अनयूजुअल सी स्टेट, यानी जो कि बिल्कुल भी यानी देखी ना जाती हो, बहुत अनोखी सी हो, ठीक है। एक्जॉटिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का मतलब है कि अगर कुछ मतलब कोई थोड़ी टाइम के लिए वो चीज़ बनती है और फिर आगे फर्दर वो किसी और स्टेट में चेंज हो जाती है, तो थोड़ी टाइम के लिए जो एग्जिस्ट करेगी स्टेट उसको हम इंटरमीडिएट यानी दरमियान वाली स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए या तो इंटरमीडिएट या एक्जॉटिक स्टेट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, इनको भी हम देखेंगे। फिर हम सेकंड, इसका पॉइंट क्या होगा, सेकंड जो स्कीम है उसमें हमने इनकी तमाम जो बेसिकली सॉलिड लिक्विड एंड गैस और प्लाज्मा भी, ठीक है, तो इनकी हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लाइक पेपर में आ सकता है, मतलब कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपस में कंपेयर कर दें, है बहुत ईजी, लेकिन वही बात है कि जब ईजी दिया हुआ है तो ईजी पेपर में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता। तो इसमें हम शेप एंड वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी जो है वो इनकी डिस्कस करेंगे कि किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं ये मिस क्यों हो गया यहाँ पर, ठीक है, आप नोट्स में इसको 3rd पॉइंट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी इसमें कंपैरिजन की फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चन, और जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बता दें, डिफाइन कर दें विद एग्जांपल्स, या किसी का मिक्सचर का पूछ लेंगे, उसकी टाइप्स पूछ लेंगे, व्हाटएवर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है 4th, इसमें आप एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें स्पेसिफिकली आप कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे जो कि हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकी बॉल्स। देन आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। मैटर जो है वो अब वो सॉल्यूशंस जब बनाता है, ठीक है, तो वो कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, पहले तो उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसमें 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टाइप की जो आप क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, और थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये हम सॉल्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा उस लिहाज से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन यह है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट यानी 6 पॉइंट है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी प्लस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी कर्व को भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये जो सॉल्यूशंस पढ़े हैं, ठीक है, ये भी मतलब वो भी बात है कि मैटर है, मैटर में कोई भी चीज़ आ सकती है, डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करें वो सॉल्यूशंस बनाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, अगर आप उनको सॉल्युबल करते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स में या वाटर में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे अगर हम सॉल्युबल कर रहे हैं फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक हो गया। तो नॉर्मली तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि सॉल्वेंट को गर्म करते जाएंगे, जैसे पानी है, पानी में अगर हम चीनी हल कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा हम गर्म करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा चीनी हल होगी, ठीक है। लेकिन सारे सब्सटेंसेस इस तरह से बिहेव नहीं करते कि टेम्परेचर को बढ़ाने से यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करे, ये जो है ऑल द टाइम ये रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको मतलब उस तरीके से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे बिल्कुल बहुत मज़े के हलवा टाइप क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से जब समझाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे आपको बताया जाएगा कि 1 + 1 जो है वो 2 होता है, या एडिशन कैसे करते हैं 1 +
2 = 3, तो आपको एडिशन के अगर रूल्स बताए जाएं तो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजीली ऐड कर लेंगे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आपको जब ये टॉपिक समझाए जाएंगे तो आप इजीली जो है वो इनको कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो इसका है मैटर, ये कोई उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने मैटर की डेफिनेशन रटना शुरू कर देनी है, ये तो आपको वैसे भी पहले भी आती है, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एयर है, वाटर, रॉक, पीपल एक्सेट्रा, एनीथिंग, ठीक है। द एटम इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स, यानी जो भी मैटर है उसका बिल्कुल माइन्यूट बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है? एटम, यानी एटम से मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। And it is the various combination of these atoms that make up all the matter around us, ठीक है। ये आपके पास हो गई डेफिनेशन विद एग्जांपल्स मैटर की। अब हम अगर देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अ स्टेट ऑफ मैटर रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट फिजिकल फॉर्म्स दैट मैटर कैन टेक characterized by different physical properties like shape, volume and arrangement of the particles। यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द मैटर, यानी मैटर कौन सी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप, वॉल्यूम एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यानी इसका मतलब है कि जो डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करेंगी उनकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, उनका वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, उनकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मैटर जो है ना वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगेन जो चीज़ जब याद करने वाला जो टॉपिक होगा मैं आपको बता दूंगी साथ कि ये तो जस्ट अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे कहा था बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, डिफरेंट सा, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है एग्जॉटिक और इंटरमीडिएट स्टेट्स वो होंगी जो दरमियान में कहीं एग्जिस्ट बनेंगे, कोई प्रोसेस चल रहा होगा तो दरमियान में थोड़ी देर के लिए अगर अपीयर हो रही हैं तो वो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी, ठीक है। एग्जॉटिक और इंटरमीडिएट स्टेट्स, और यहाँ पे एग्जॉटिक और इंटरमीडिएट स्टेट्स में यहाँ पे देखें बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है और लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें, ये हमने जो इसकी स्कीम लिखी थी हमने फर्स्ट जो है पॉइंट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें। अब सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि आपको जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।